everyone. Welcome back to this channel. And today I'm here. I am very excited to be here because मुझे एक बहुत ही interesting HC वर्मा का question मिला है from NLM of Physics, and I have very little ideas on how to really solve it. मेरे को basic idea है, हमारे सर ने हमें थोड़ा सा hint दिए, उसके basis में I'll try solving this, but इसके अंदर जो मेरी imagination है वो पूरी तरह लग चुकी है और मुझे लगता नहीं मैं और सोच सकती हूँ. ठीक है, so we will try this and I think it will be very beneficial if we together are able to visualize this amazing concept. ठीक है, तो इन्होंने एक पुली प्रॉब्लम है ये. I'll just make the diagram. they say कि एक Atwood मशीन है, एक पुली है बेसिकली ऐसे just fixed like this. इसका वेट है given as 0.6 kg and इसका वेट is given as वेट इसका 0.3 है, इसका 0.6 है. ठीक है, this system is released from rest actually and there are unequal masses and connected by a string over a light smooth pulley, तो कुछ friction वगैरह का चक्कर नहीं है. अब क्वेश्चन ये है, consider this machine of this problem. The larger mass is stopped for a moment 2 seconds after the system is set into motion. मतलब जैसे ही हमने let us say for just to make the diagram very clear, मैं इन दोनों masses को पहले साथ में बनाती हूँ. जैसे ही हम इन दोनों को छोड़ा, this will start accelerating downwards and this will start accelerating upwards. जैसे ही एक्सेलरेट कर रहे होंगे उसके 2 सेकेंड के बाद, इनको रिलीज करने के 2 सेकेंड के बाद जो ये वाला लार्जर मास है इसको हमने 1 सेकेंड के लिए पकड़ लिया एंड फिर छोड़ दिया. दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द टाइम elapsed बिफोर द स्ट्रिंग इज टाइट अगेन. तो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन. सबसे पहले जैसे हमने इसको छोड़ा, दिस विल एक्सेलरेट डाउनवर्ड्स, this will accelerate upwards. There is a tension T and there is the same tension T here also. Upwards, downwards. जैसे ये नीचे जा रहा होगा 2 सेकेंड बाद अगर हम इसको होल्ड कर लेंगे एंड इसको होल्ड नहीं करेंगे तो उस मोमेंट में इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, पर जो इसकी वेलोसिटी है दैट विल बी अपवर्ड्स. बिकॉज दिस इज नॉट मूविंग एंड दिस इज मूविंग, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी गॉन. आई होप यू कैन विजुअलाइज दिस. ये जैसे ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा और ये नीचे जाना एकदम से बंद कर देगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये जो रस्सी में टेंशन है वो तो चली जाएगी ना. द रस्सी विल नॉट नो मोर बी टाइट, इट विल बी लूज. तो उन्होंने कहा कि कितने टाइम बाद ये दोबारा से टाइट हो जाएगी. ठीक है, सबसे पहले हम इनकी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. बिकॉज दिस इज 0.3 एंड दिस इज 0.6, तो हम 3 न्यूटन नीचे फोर्स लग रहा है, अज्यूमिंग जी इज 10, तो 6 न्यूटन यहाँ लग रहा है. तो 3 माइनस, बिकॉज ये अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो t will be greater than 3, t minus 3 is equal to 0.3 acceleration. and इसके लिए होगा कि 6 minus t is equal to 6 by 10 acceleration. adding both equations I get 6 minus 3, sorry, so 3 है and 9 by 10 acceleration. so acceleration will be 30 by 9 which is just 10 by 3. acceleration आई 10 by 3. so basically हम इसको कैलकुलेशन को मैं इरेज कर लेती हूँ, रिजल्ट हमारे काम आएगा. एक्सेलरेशन इज 10 by 3. तो दिस इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन 10 by 3 एंड ये उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है. लेट अस से 2 सेकेंड बाद ये डायग्राम चेंज हो. मैं इसको नीचे बनाऊंगी बिकॉज ये नीचे जा चुका है एंड इसको मैं ऊपर बनाऊंगी, ये ऊपर आ चुका है. दिस इज स्टिल 0.3, दिस इज 0.6. इस एक्सेलरेशन के बाद अगर हमने इसको पॉज करा तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, ज़ीरो होने से पहले कितनी वेलोसिटी थी वो चेक कर लेते हैं. एक्सेलरेशन हमारी 10 by 3 है. बिकॉज जो बॉडी है वो रेस्ट से छूटी है तो यू हमारा ज़ीरो है. वी कैन कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. उसके लिए हमें s कैलकुलेट करना पड़ेगा. s इज इक्वल टू ut, u इज ज़ीरो, सो वी कैंसिल दैट. हाफ एक्सेलरेशन t स्क्वायर. टाइम हमें दे रखा है 2 सेकेंड, तो वी विल पुट 4 हियर. डिस्प्लेसमेंट इज 20 by 3.
अब इस डिस्प्लेसमेंट के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, v स्क्वायर u स्क्वायर 2 इंटू a इंटू s, ठीक है, ये हुआ। तो दिस विल बी 400/9, जिसका रूट लूँगी मैं तो आएगा 20/3। तो फाइनल वेलोसिटी आई 20/3। अगेन हमें कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर रिजल्ट्स लिख रही हूँ। एक्सेलरेशन 10/3, डिस्प्लेसमेंट 20/3, फाइनल वेलोसिटी ऑल्सो 20/3। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमने u 0 पे इसको छोड़ा और यहाँ तक आने पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 20/3 हुई, यहाँ से ऊपर जाने में इसकी वेलोसिटी 20/3 हुई। इसकी उस मोमेंट पे अभी भी 20/3 है, पर इसकी 0 हो गई बिकॉज हमने इसको रोक दिया। As soon as we stop this, u becomes 0, but this is still moving, so u becomes what the final velocity was, 20/3। ठीक है, ये हुआ, ये बात समझ आ गई। Now this will not move for that moment, उसके बाद तो हमने इसको छोड़ दिया तो it will move, और हम इस मोमेंट पे देखते हैं क्या, इस मोमेंट पे इसका u 20/3 है, एक्सेलरेशन अभी भी 10/3 अपवर्ड्स है। Actually here is the catch, the acceleration is no more 10/3, जिससे we reach our very important conclusion कि जैसे this acceleration existed because there was tension in the string। जैसे ही टेंशन चली गई, it is like the string is no more there, the string is gone। तो अब हम इन दोनों बॉडीज को विदाउट द स्ट्रिंग इमेजिन कर सकते हैं like freely falling bodies। There are no more bodies which are connected, they are just bodies which are freely falling। This is freely falling and this is freely going upwards। Okay, तो अब हमारी एक्सेलरेशन जो 10/3 हमने यहाँ लिखी है, आई एम नॉट श्योर कैमरा में दिख रही है, 1 सेकेंड, या सो हमने जो एक्सेलरेशन यहाँ 10/3 लिखी है, दैट इज नॉट देयर एनी मोर, बिकॉज अब जो बॉडीज हैं वो फ्रीली फॉल कर रही हैं, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो g डाउनवर्ड्स होगी, जो कि -10। इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो g10 होगी डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है इससे और ये नीचे जा रहा है इससे, इस मोमेंट पे, इस मोमेंट के हिसाब से ये ऊपर पहुंचेगा और फिर नीचे गिरेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट फ्रीली फॉलिंग बॉडीज डू। हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर में यही करा है, एक बॉडी ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे आती है। वाई? बिकॉज इट्स फ्रीली फॉलिंग, इसका जी होता है कुछ जिसकी वजह से वो नीचे आ जाती है। द सेम वे यहाँ पर वो ऊपर तक जाएगी एंड फिर नीचे आएगी। इट्स लाइक आई कैन जस्ट रिमूव दिस स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग ही हटा दी यहाँ से, दिस इज जस्ट लाइक दैट, these are like bodies like that। अब द कैच इज, जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है, ठीक है, स्ट्रिंग और लूज हो जा रही है। इसको अब हमने छोड़ दिया है तो स्ट्रिंग टाइट हो जा रही है। बेसिकली इसका अपवर्ड मोशन जो है वो स्ट्रिंग को और लूज कर रहा है और इसका डाउनवर्ड मोशन स्ट्रिंग को और टाइट कर रहा है। इमेजिन दिस नो, इफ दिस इज गोइंग अप देन द स्ट्रिंग इज लूजनिंग। जब ये नीचे जा रहा है तो जो वो लूजन्ड स्ट्रिंग है वो टाइटन हो रही है। तो ऐसा कितना डिस्टेंस ये दोनों ट्रैवल करें कि जो स्ट्रिंग है वो फाइनली टाइटन हो जाए? वो होगा कि जितना ये ऊपर गई उतना ही उसने लूज करा होगा स्ट्रिंग को, जितना ये इसने ऊपर तक डिस्टेंस ट्रैवल करा उतना ही उसने स्ट्रिंग को लूज करा, और जितना इसने नीचे ट्रैवल करा उतना ही इसने जो है वो स्ट्रिंग को टाइट करा। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस ब्लॉक टिल द टॉप is equal to the, if we equate the distance traveled by this block till the top to the distance traveled by this block downwards, basically उनकी हमने जो टेंशन्स की रस्सियों की लूजनिंग और टाइटनिंग को इक्वेट कर दिया, उससे वी माइट गेट सम रिलेशन। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मेरे पास g है, u है, मैं अपवर्ड विल वी नो फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज एट द टॉप द वेलोसिटी इज 0, तो v इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर, 0 u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस नीचे को जा रहा है तो फिर वी डू
डिस्प्लेसमेंट ही हमें निकालनी है, तो ये आ जाएगा 20s इज इक्वल टू 40/9, s इज इक्वल टू 2/9। हाँ, ये मैंने सही करा। तो जितने टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट 2/9 कवर करेगा उतने में ही जो है हमारा जो टाइम है वो निकल आएगा। सो हम इसको हमें टाइम चाहिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये जाएगा इधर 4/90 2 स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो 2/90 आ जाएगा। 2/3 इंटू √10 आएगा, ऐसे 2/3 √10 आया। अब ये हमारे प्रेजेंट लॉजिक से आया, बट आई एम नॉट श्योर कि ये आंसर है कि नहीं, इसीलिए वी हैव टू रिव्यू वट एवर वी हैव डन। आई थिंक ये जो कैलकुलेशंस ऊपर करी है, आई एम होपिंग दे आर करेक्ट। उसके बाद देखते हैं। आई थिंक सही आंसर के लिए वहाँ अगर हम इसको जी, आई थिंक इन्होंने ना जी को 9.8 लिया, शायद उससे फ़र्क पड़ रहा। 1/15 √10, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा 15 √10, और फिर मैं इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी नहीं आएगा। आंसर आई गेस 2/3 है। वी आर प्रोबेबली मिसिंग आउट ऑन सम कॉन्सेप्ट। अब एक और चीज़ भी हो सकती है, आई थिंक मल्टीपल केसेस बन सकते हैं। हमने करा कि जितना वो ऊपर जा रही है उतना ही वो नीचे आ रही होगी, एंड उस टाइम को इक्वेट कर दिया। व्हाट इफ कि जब तक वो ऊपर गई और दूसरी वाली चीज़ नीचे आई तब तक टेंशन इक्वल हुई ही ना हो। क्या पता वो एक बार ऊपर जाने के बाद, बिकॉज टेंशन ज़ीरो है तो कुछ उसको स्ट्रेस तो कर नहीं रहा, वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, बिकॉज टेंशन ज़ीरो है, तो क्या पता वो एक बार ऊपर जाने के बाद वापस नीचे गिरी हो, एंड उस टाइम पे जो वो गिरते हुए अपनी टेंशन जो, अब जब वो गिर रही है तो वो भी टेंशन जो है आई मीन स्ट्रिंग को टाइटन कर रही है, और जो हमारा 0.6 वाला मास है वो भी टाइटन कर रहा है, इफ यू गेट मी। पहले वो ऊपर जा रही थी, 0.3 वाली बॉडी ऊपर जा रही थी, उसको लूजन कर रही थी, और 0.6 वाली नीचे जा रही थी, उसको टाइटन कर रही थी। आई एम सेइंग व्हाट इफ जो 0.3 वाली है वो सबसे टॉप पे पहुंच गए फिर नीचे गिरे, तो फिर अब भी वो उसको टाइटन ही कर रही होगी, और 0.6 वाली भी अब उसको टाइटन ही कर रही होगी। तो व्हाट इफ़ कि दैट इज़ द केस, व्हाट इफ टॉप पे जाकर हमारी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो ना हो, उस टाइम हम किस डिस्टेंस को इक्वेट करेंगे? हम करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय m2 नीचे जाते हुए। एक्चुअली हाँ, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि कौन से डिस्टेंसेस इक्वेट होंगे। एक बार जब वो ऊपर गई तो उसका जो रस्सी थी वो लूजन हुई, टॉप पे पहुंच के वो फिर नीचे गिरी, जिसके बाद जो है वो रस्सी टाइटन होने लगी। तो रस्सी टाइटनिंग के लिए हमने करा कि वो नीचे जितना ट्रैवल करी और 0.6 वाला जितना ट्रैवल करी उतना वो सब एफर्ट जो है वो टाइटनिंग में लग रहा है, और लूजनिंग में जितना लगा था वो ऊपर जाने का लगा था। तो जो 2/9 हमारा डिस्टेंस आया है, 2/9 को हम क्या कर सकते हैं कि 2/9 जो रस्सी है वो लूजन हुई है। आई थिंक मैं एक बार अपना सोल्यूशन चेक करूँगी, हमारे सर ने लिखवाया था, एंड देन वी विल चेक कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम।
ओके गाइस गॉट इट। बहुत सिली मिस्टेक थी। बस हमने क्या करा है, दिस इज समथिंग आई ऑलवेज डू एंड देयर इज समथिंग आई नीड टू इम्प्रूव है। यहाँ पर आएगा 400, मैंने एक ज़ीरो मिस कर दिया, तो यहाँ आएगा 20 एंड फिर यहाँ पर आएगा फिर 20 एंड यहाँ आएगा 20, तो यहाँ बनेगा 40, यहाँ से ज़ीरो कटेगा, तो ये 2/3 आएगा। तो ये हमने क्या करा है, सॉल्व कर लिया। 2/3 ही आंसर है। अब आंसर पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता। व्हाट वी इंटरप्रेट फ्रॉम दिस इज कि 2/3 सेकेंड्स के बाद जो है, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपवर्ड्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड डाउनवर्ड्स जो है वो सेम हो जाएगा एंड वो होगा टॉप पे, v इक्वल्स टू 0 पे। मतलब v इक्वल्स टू 0 पे वो जब टॉप पे पहुंचा तब जो है वो हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो इक्वल होगा। पर ऐसा भी हो सकता था कि वहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल ना हो। ऐसा हो सकता था कि जब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद ये फिर से नीचे गिरे एंड फिर डिस्टेंस इक्वल हो, तो हम यहाँ उस केस में v 0 नहीं ले सकते। पर हम उस केस में क्या ले सकते हैं, हम डिस्टेंस तो फिर भी इक्वल ले सकते हैं ना, बिकॉज दिस इज़ द रूल। समझ लो कि कोई रस्सी को टाइट करने के लिए जितना उसको लूज़ करा है उतना ही खींचना पड़ेगा, तो ही वो टाइट होएगी। तो जितना डिस्टेंस इसको लूज़ करने में लगा है उतना ही इसको टाइट करने में लगना चाहिए। तो हम वहाँ से सीधा डिस्प्लेसमेंट इक्वेट, डिस्टेंस इक्वेट कर सकते हैं। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a माइनस आएगा t स्क्वायर विल बी इक्वल टू इसका डिस्प्लेसमेंट विच विल बी ut तो हो गया हाफ a t स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर। देखो यहाँ से भी टाइम जो है वो 2/3 आ रहा है, तो मतलब ये थोड़ा जनरल चीज़ हो गई और ये स्पेसिफिक हो गई कि ऊपर जाकर 0 हुआ एंड कोइंसिडेंटली ये दोनों केसेस जो है वो सेम बन रहे हैं, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं है कि यही हो हर बार। तो हम ये बनाएंगे, फिर ये केस बनाएंगे जिसमें v 0 और देखिए क्या सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है मतलब टॉप पे जाके टेंशन 0 हुई, बट ऐसे भी हो सकता है कि वो नीचे आ रहा हो और तो टेंशन 0 होएगा। सो दिस वाज अ थिंकेबल प्रॉब्लम, नॉट दैट टफ, बट हाँ अगर हम इसको टाइम लगाए, ऐसे क्वेश्चंस को टाइम लगाएंगे तो इट विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल। थैंक यू।